ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਅਫਸਾਨੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਲੌਗ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਹੈ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਐਂਡ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। वजूहात की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से अफसाना क्लब के सेमिनार का इनेकाद नहीं कर सका। तो आज इस 2 रोज़ा सूबाई सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ हमारी आज की इस तकरीब के मेहमानान गिरामी मोहतरमा सबा शाहीन साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर शय में उसका नूर है, बना हुआ दस्तूर है, होता वही ज़रूर है अल्लाह को जो मंजूर है। अल्लाह का नाम पाक है, वो पाक रहेगा, और बंदा मुश्त खाक है, वो खाक रहेगा। मोहतरमा सभी साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, कि ब्याज लगा कर ये रस्म अदा करें। मोहतरमा हरम अनीस कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो गार अजीम साहिबा दिल्ली से तशरीफ ला चुकी हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि
लगाकर रस्म अदा करें मोहतरम अनीस कुरैशी साहब। रस्म अदा करते हुए कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बा खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बा खुदा याद नहीं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों। ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। चमन में वहदत का गीत गाया। तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बैठे हैं कुंवर महेंद्र सिंह जी और उनके साथ तालियों से इस्तकबाल कीजिए कुंवर महेंद्र सिंह जी का। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जी। वाह माशाल्लाह, गालिब साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और उनके पास बैठे हैं मीर तकी मीर साहब। बाबा उर्दू मीर तकी मीर साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और उनके पास बैठे हैं फिराक गोरखपुरी जी। गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले फिराक गोरखपुरी भी यहाँ पे मालेरकोटला की सरजमी पे तशरीफ फरमा है। इस्तकबाल है आपका भी। और साथ ही में आनंद नारायण मुल्ला जी। वाह वाह, आप सभी का, सभी बच्चों को आज की इस तकरीब में मैं इस्तकबाल करता हूँ अफसाना क्लब की तरफ से। जब किसी की जरूरत पूरी ना हो तो एहतजाज करता है। एहतजाज इंसान की अपनी फितरत है। एहतजाज यही नहीं। उमर फारूक साहब की किताब मालेरकोटला का नुमाइंदा असली उर्दू अदब, ये जिल्द अव्वल है। इसके बाद जिल्द 2 और जिल्द स्वयं आपके सामने रूबरू होगी इंशाल्लाह जल्दी। उमर फारूक साहब की किताब का इजरा करते हुए हमारे मेहमानान गिरामी डॉक्टर अयूब खान साहब, जो कि हरियाणा उर्दू अकादमी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप मारूफ शायर और अफसाना निगार हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आपकी किताब तकसीम हिंद के बाद पंजाब में उर्दू अफसाना निगारी जिसकी इजरा होनी है, मैं अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इजरा की जाए। डॉक्टर अयूब खान साहब की किताब का इजरा करते हुए सामीन से गुजारिश करता हूँ कि तालियों से
इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर अयूब खान साहब की किताब का इजरा करते हुए हमारे मेहमानान गिरामी इसके बाद हमारे ही क्लब के सदर अरशद मुनीम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी अपना तीसरा अफसानवी मजमूआ जो लावा के नाम से शाये हुआ है उसकी इजरा हमारे मेहमानान ग्रामी के हाथों करवाएं। अरशद मुनीम साहब। अरशद मुनीम साहब की किताब तीसरा अफसानवी मजमूआ जो कि लावा के नाम से शाये हुआ है, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेहमानान गिरामी से गुजारिश है कि आप यहीं पे तशरीफ़ रखें। एक ज़रूरी ऐलान अभी बाकी है। मैं बशीर मलेरकोटलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और मंटो अवार्ड 2021 का ऐलान करें। मोहम्मद बशीर मलेरकोटलवी। उसके बाद यह श्रवण कुमार वर्मा जो बहुत अच्छे अफसाना निगार थे अमृतसर से, सत्यपाल बागी को दिया जो कालम नवीस थे और बुजुर्ग अदीब थे, उनको दिया। और उसके बाद हमने मंटो अवार्ड दिया अशरफ जमशेदपुरी साहब को। वो बहुत ही मेहरबान थे, हमारी निगार अजीम आपा। हमने जब भी बुलाया निगार आपा चली आई, बच्चों को दुआएं दी और बच्चों के साथ नेक ख्वाहिशात हैं इनकी, हमेशा रहेंगी। तो अफसाना क्लब इनका एहसानमंद है। अफसाना क्लब ने तय किया कि इस साल का मंटो अवार्ड डॉक्टर निगार अजीम साहिबा को दिया जाए। सब तालियां हो जाए। निगार अजीम साहिबा ने मंटो के ऊपर डॉक्टरेट की है, मंटो के ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए इसका हक बनता है। एक असलम परवेज साहब हैं, वो हैं बॉम्बे में, उन्होंने, एक खालिद अशरफ साहब हैं गालबन, उन्होंने भी बहुत काम किया है। अब मैं गुजारिश करूंगा दिन साहब से कि वो, अमजद साहब से, कि वो अपने मुबारक हाथों से डॉक्टर निगार अजीम साहिबा को अवार्ड पेश करें। हमारे मेहमानान गिरामी मोहतरमा डॉक्टर निगार अजीम साहिबा को मंटो अवार्ड से नवाजते हुए तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जिसका बहुत ही काबिल एहतराम जनाब अमजद साहब और सीईओ पंजाब वक्फ बोर्ड और उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी लतीफ़ थिंद साहब, रेहाना मैम और दिल्ली से आए हुए मेहमान हमारी निगार मैम और सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अस्सलाम वालेकुम।
यानी कि 10-10 मिनट हम आ रहे हैं, ठीक है। कह दिया कि मुझे इसके बारे में बताओ कुछ। कितने तो वर्ड्स ऐसे हैं जो आज मैंने पहली बार सुने हैं, और कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आज मैं नोट करके जा रही हूँ, जाके वोकैबुलरी मतलब अपनी बढ़ाऊंगी, डिक्शनरी में देखूंगी इंशाल्लाह। आज के बाद आप नोट करती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो खुशी हुई है यहाँ पर आकर अफसाना क्लब के मेम्बरान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने यहाँ पर पहले तो वो बच्चा जो रिजवान था आई थिंक, उसने इतना अच्छा बोला और उसने कहा कि उसको खुशी हो रही है कि आज कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इतनी मीठी ज़ुबान आज मैंने सबके मुँह से सुनी है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये सब कुछ सुनने का मौका दिया। 18 में पहली बार पंजाब आई थी और मैंने यहाँ पर परवीन शाकिर पर एक पेपर पढ़ा था, और उस वक्त इतनी मोहब्बत मैं यहाँ से लेकर गई थी और बहुत सारे तजर्बात। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैंने वो तमाम तजर्बात मैंने अपने बच्चों से शेयर किए। जैसे यहाँ पर मैंने कोई हिंदू मुसलमान इस तरह की कोई कैद नहीं देखी। मैंने एक चीज़ महसूस की, अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं कि ये अपना बंदा है, तो ये बात मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाई कि हमें हिंदू मुसलमान तुम ये हो ये नहीं करना है। मैं पंजाब गई थी और मैंने ये देखा वहाँ लोग एक कल्चर है, लोग मज़ार पर जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं, वहाँ सब बैठे हैं तो बैठे हैं, तो वहाँ वो लोग पंजाबी हैं। तो हम जो फख्र करते हैं हम दिल्ली वाले हैं, हम लखनऊ वाले हैं, लेकिन इंसानियत तो ख़त्म हो गई, ज़बान का दर्द भी नहीं है, वो खिंचाव भी नहीं है। तो मैं बिहार गई, मुझे वहाँ भी कुछ नज़र आया, लेकिन मुझे दिल्ली में और जगह वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन मैंने पंजाब को इसलिए याद रखा कि कुछ लोग मतलब बोलने के लिए आए और किसी से और उन्होंने पंजाबी में बात की तो हाँ ये अपना है, तो वो एक मोहब्बत जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब वो मैं नहीं, हम सारी औरतें। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दी मैंने वो आज हर गम से मुझे रूबरू कराता है। सिखाया बोलना प्यार से जिसको, सिखाया बोलना प्यार से जिसको, आज वो ही मुझे चुप करना सिखाता है। सुनाती थी मैं लोरियां जिसको, सुनाती थी लोरियां जिसको, वो आज जाने क्या क्या ताने सुनाता है। हरियाणा का हो, आसपास का और ख़ासतौर से इस जगह का, तो आप लोगों की मोहब्बतें और यहाँ की हवाएं मुझे खींच लाती हैं। मेरी इस वक्त सेहत भी इस लायक नहीं थी और घर में बहुत जिम्मेदारी थी। इस वक्त मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा है और 3 फ़ोन मेरे इतनी देर में आ चुके हैं। कभी लेबर दरवाज़ा खटखटा रही है, कभी कुछ और चाहिए, कभी तो मेरा वहाँ भी ध्यान पड़ा हुआ है। लेकिन बशीर भाई का हुक्म, अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास हो जाता कि बशीर भाई किसी अवार्ड से नवाजने वाले हैं तो यकीन जानिए मैं बशीर भाई को चकमा दे देती, बहला देती, बहका देती, ना आती। लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से कई काम किया है और जैसे उनकी शख्सियत है आप सभी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं बशीर भाई को 1984 से जानती हूँ। उस वक्त वो भी अफसाने लिखते थे, मैं भी लिखती हूँ। आज भी उनके कई ख़त मेरे पास मौजूद हैं। एक आध खत मैंने किसी किताब के फ्लैग पर भी दिया है उनका। तब से हम राब्ते में हैं और एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं और लड़ते हैं। मैं उनसे छोटी हूँ मगर मैं उन्हें डांटती हूँ, गुस्सा होती हूँ उनके ऊपर कि वो बहुत लड़ाकू हैं। थोड़ा नर्म हो जाइए, थोड़ा सख्ती छोड़ दीजिए, नरमी इख्तियार कीजिए। आज जनाब बशीर बेकुटी साहब, डॉक्टर नगार अजीम साहिबा, सकीना साहिबा, इकबाल रिहाना साहिबा, अमजद अली साहब और हमारे शहर के बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग, जैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बोला है कि हमारे जो बच्चों ने अपनी आइटमें पेश की वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। स्पेशली जो लड़का यहाँ था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मेरे बेटे का नाम भी रिजवान, वो बहुत प्यारा लगा। कॉन्फिडेंस, तनफ़्फ़ुस उसका जो था, जो छोटे बच्चे हैं, जो जैसे डॉक्टर साहबा ने बात की कि यहाँ सारी जनरेशन के लोग हैं, शायद 80+ भी होंगे, छोटे बच्चे भी आए थे। उससे हमें हमेशा यही लगता है कि हम इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं।
मैं STM था मानसा में, वहाँ किसानों का एक फंक्शन हुआ। वहाँ बहुत लोग पछड़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी कम है और बहुत नमूश में रहते हैं लोग। आप शायद पढ़ते होंगे, जो दिल्ली में सब कुछ हुआ है आप उसको केंद्र बिंदु मान सकते हैं। तो वहाँ 300 के करीब किसान आए जो पढ़े लिखे थे, थोड़े खुशहाल थे। तो हर तरफ रंगी समा, क्या ज़मीं क्या आसमां, हर तरफ रंगी समा, ऐसा लगता है कि ये सारा जहां उर्दू में है। अमजद अली, चेयरमैन सहरा ग्रुप। शुक्रिया बहुत बहुत। चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन प्लीज। सर वेट वेट। सर यस। सर वेट वेट वेट। सर वेट फॉर मोर। मोहतरमा प्रिंसिपल सभा शाहीन साहिबा से मैं मोहतबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी आगे आए। मोहतरमा डॉक्टर रिहाना सलीम साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेहमानाने गिरामी से मैं गुजारिश करता हूँ। जी सर, थैंक यू। कोशिश करूंगा कि अपनी बात करूं। शॉर्ट भी करता रहूंगा साथ साथ। एहतजाज उस मुनज़्ज़म अमल का नाम है जो किसी जुल्म, इस्तेसाल या लाकानूनियत के खिलाफ वजूद में आए। चूँकि हमारे अदीबों ने अपने फनपारों में जिन हालात व वाक़यात के खिलाफ सफ़ारा होकर अपनी तख्लीक़ात पेश की हैं, उनको एहतजाज या मुज़ाहमत से ताबीर किया जाता है। कृष्णचंद्र ने अपने फिक्शन बिलखुसूस अफसानों में उन्हीं नफ़रतों, नाइंसाफ़ियों, मज़ालिम, लाकानूनियत और हिर्स-ओ-हवस के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद की है। उन्होंने अपने उन्हीं किरदारों के जज्बात व एहसासात को ज़बान दी है जो किसी सूरत अपने गम व गुस्से का इजहार ना कर सके, जिनके ज़ख्म और रिश्ते हुए खून ही उनकी ज़बान थी। कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों में ऐसे किरदारों से मुतारिफ कराया है जो आने वाले अहद के लिए एक मिसाली आईना साबित हों, जिनमें नफ़रतों और फसादात के बाइस वजूद में आने वाली तमाम तर सूरत हालात को बखूबी देखा जा सके और समझा भी जा सके। ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि इस मकाले में कृष्णचंद्र के जिक्र किए गए अफसानों में मौजूद सितम रसीदा और मुसीबत कशीदा किरदारों की उन खामोश आवाज़ों को सुनाने की कोशिश की गई है जो खतूत की शक्ल में मौजूद हैं। जाहिर है कि ये खतूत कृष्णचंद्र के अंदर मौजूद जज्बात के इजहार का एक वसीला है। इस किस्म के तजुर्बे उर्दू अफसानों में कम ही मिलते हैं। यही वजह है कि एहतजाज और मुज़ाहमत लिए हुए उनके बहुत से अफसानों को मुंतखब करने के बजाय खाकसार ने इन अफसानों में मौजूद उन खतूत को तलाश करने की ठानी जिनमें नफरत, तासुब, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुलकर लिखा गया हो। यूँ तो बहुत से अदीबों ने एहतजाज और मुज़ाहमत को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया है, लेकिन वो ज़्यादातर मुकाले में। मुझे इस प्रोग्राम के लिए फ़ोन किया नासिर आज़ाद साहब ने। जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे फ़ोन किया तो मैं कुछ देर रुका रहा कि मैं जवाब दूँ या ना दूँ, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बशीर मालिक कोटलवी साहब का नाम लिया तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और वो इसलिए कि जब मैं अमृतसर में आया था और एम.ए. हक साहब से मेरी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने बताया कि मैं इस वक्त अमृतसर में हूँ, तो उन्होंने बेसाख्ता कार है वहाँ पे मेरा जिगरी दोस्त जो है मोहम्मद बशीर मालिक कोटलवी है। तो ये नाम एक तो रसायल के ज़रिए से
मेरी नज़रों से बहुत गुजरा था, दूसरे एम हक साहब के जब ये नाम दिया गया, लेकिन इत्तेफाक ये था कि मैं यहाँ 10 साल से जुमला सनारत में स्टेज पर फायज हैं। हमारे आज के मकाला निगार रेहान हसन और अली अब्बास साहब, और सबसे बड़ी बात जिनका मैं जिक्र करूँगा, हमारी आज की इस महफिल की स्टार अट्रैक्शन निगार अजीम साहब, और उनके साथ एक और मोहतरमा है, मैं उनका मेरा जहन से नाम स्किप कर रहा है, उनको भी हम सफीना साहिबा, उनको भी हमने सुना पहले इनॉग्रल सेशन में। बहुत ही बेहतरीन और क्रेजी से दोनों मकाले लिखे हुए थे। मुझे खुशी है कि मुझे कई शुमारे पंजाब के, मशरकी पंजाब के उर्दू अफसाना निगारों पर उनकी इदारत करने का मौका मिला है। श्रवण कुमार वर्मा पर हमने एक नंबर निकाला, रतन सिंह पर हमने नंबर निकाला था, जोगिंदर पाल, सतनाम सिंह कुमार का एक हमने क्लब करके एक शुमारा, खसूसी शुमारा बहुत अरसा पहले निकाला था। हमने अफसाना नंबर 2 निकाले, और मंटो पर भी हमने उनका जो पिछले साल जब उनकी कुछ सदी तकरीबात चल रही, गगन गगन हैं उड़ते तेरी हैबत के मारे ही, दरिया मोड़ है मुड़ते तेरी रहमत के साए में, पंछी हवा में उड़ते इस धरती के हर सर्रे पर तेरा है एहसान, बाबल तू सुल्तान। तेरी शौकत के परचम तो गगन गगन हैं उड़ते, तेरी हैबत के मारे ही दरिया मोड़ है मुड़ते, तेरी रहमत के साए में पंछी हवा में उड़ते, इस धरती के हर जर्रे पर तेरा है एहसान, बाबुल तू सुल्तान। तेरा एक इशारा पाकर शाम सहर है होती, किरण किरण के सुर्ख लबों पे चमके तेरी ज्योति। आप सेंटर में आ जाए सर। हाँ जी, सर वेट। ओके सर। इसके बाद रेहान हसन साहब। सर्टिफिकेट भी नहीं। जी सर। अशरफ महमूद नंदन साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर भाषा विभाग। जी सर। इनके बाद डॉक्टर असलम हबीब साहब। जी सर प्लीज। मेहरबानी आगे। मैं ख़ास तौर पर जी सर प्लीज गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अयूब खान साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी सर प्लीज। जी सर प्लीज।